लोक कथाओं की यात्रा इतनी लंबी होती है कि कोई बता नहीं सकता कि उन्हें सबसे पहले किसने कहा होगा। वजह यही है कि एक ही कहानी अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरह से कही जाती है। कहते हैं ना, किसी भी समाज को अगर जानना हो तो सबसे पहले उसकी लोक कथाओं को जानो। तो पहाड़ों को और करीब से जानने के लिए आज एक और लोक कथा हम आपके बीच लेके आए हैं। तो आज की कहानी है काफल पाको मैनी चाको। दूर एक पहाड़ तपस्या कर रहा था। शायद इसलिए वहां के रहने वाले पहाड़ी निवासियों के हिस्से में सिर्फ संघर्ष ही आया। तपस्या में अक्सर परीक्षाएं होती है। पहाड़ अपना तप करता रहा और पहाड़ी परीक्षा देते रहे। हालांकि सबकी परीक्षाएं अलग अलग होती है और यहां भी नियति खेल खेलती है। ऐसे ही संघर्ष और नियति के डोर से बंध रखी थी एक मां और एक बेटी। मां अपनी पीठ पर पहाड़ ढोती है और बेटी फूल चुनकर कंडी सजाती है। लेकिन फूलों से पेट कहां भरता है, इसलिए मां बेटी को ढोने की सीख देती थी। इसके साथ साथ घास, लकड़ी, गोबर, पत्थर वो सब सिखाया जिससे घर चल सके। समय का पहिया चलता रहा और फिर आती है गर्मियां, यानी गर्मियों का मौसम, जहां उन दोनों के संघर्ष में ना के बराबर ही सही पर कमी जरूर आती थी। वजह थी पहाड़ों में गर्मियों के सीजन में पकने वाला काफल, एक फल। दरअसल उस मौसम में जंगलों में काफल लगते थे और ये फल दोनों माँ बेटी के लिए पहाड़ों के प्रसाद से कम भी नहीं थे। माँ जंगल जाती और खूब सारे काफल तोड़ लाती, फिर उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेती। वो चंद पैसे उनके लिए कुबेर का खजाना थे। जब माँ जाती तो बेटी घर का सारा काम करती और जब माँ आती तो साथ लाए पैसे देखकर सपनों की कंडी में फूल सजाने लगती। ये थोड़ी उम्मीद भी उनके लिए त्योहार थी। एक बार माँ बेटी जंगल गए और काफल तोड़ने लगे। बच्चों का मन चंचल तो होता ही है, तो उसका मन भी काफल चखने का करने लगा। लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें बेचकर ही तो घर का गुजारा होना था। लेकिन बेटी ने बुरा नहीं माना। वो माँ के साथ पहाड़ की ऊंचाइयां चढ़ती गई, एक एक काफल तोड़कर माँ के टोकरे में भरती गई। मन की इच्छाएं और समझदारी का फर्क समझने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। लेकिन जब जिंदगी के घर के दरवाजे पर भूख दस्तक देती है तो इच्छाएं खिड़की से भाग जाती हैं। ऐसा भी नहीं था कि माँ को बेटी की इच्छाओं को मारकर बड़ी खुशी मिल रही थी। बेटी को बार बार मना करना उसका भी तो कलेजा दुखा देता था। बेटी के सिवा उसका और था ही कौन इस दुनिया में। वो खुद भी इसीलिए थी क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ थी। लेकिन बेटी की इच्छाओं को मारकर वो दुखी हो जाती। कई रातें तो ऐसे निकलती जब घर में एक रोटी होने पर वो पूरी रोटी बेटी को दे देती और खुद पानी पीकर ही सो जाती। लेकिन जब एक भी रोटी नहीं होती तो बेटी को भूखा सुलाते वक्त उसका कलेजा फट पड़ता। दुख का साथ कुछ ऐसा ही था। लेकिन आज उन दोनों ने काफलों से पूरी टोकरी भर ली थी और माँ खुश थी कि आज उसकी बेटी भरपेट खाना खाएगी। जब दोनों घर आए तब देखा कि जानवरों के लिए चारा नहीं है। पहले सोचती है बेटी को घास के लिए भेज दूं, फिर सोचा कि नहीं, वो थक गई होगी। कोई नहीं, काफल शाम को बेच दूंगी। वैसे दिन में बेचती थी, इस बार सोचा कोई बात नहीं, शाम को बेच दूंगी। वो अपनी रस्सी और दाथड़ी उठाती है और अपनी बेटी से कहती है कि मैं घास लेने जा रही हूं, लेकिन काफल मत खाना, बाजार के हिस्से पूरे हो जाएंगे तो मैं तेरे लिए भी निकाल के रख दूंगी। बेटी माँ के आदेश का पालन कर काफलों का ध्यान रखती है। कई बार मन ललचाया, लेकिन उसने काफल नहीं खाए। हुआ यूं कि फिर उसकी नींद लग गई और माँ आई तो देखा कि टोकरी में काफल कम थे। माँ का शरीर काम कर करके टूट गया था और कम काफल से उम्मीद भी चकनाचूर हो गई थी। उसने सोई बेटी देखी और उसे बहुत गुस्सा आया। वो कहते हैं ना कि क्रोध इंसान को अंधा कर देता है। यहां भी यही हुआ। माँ ने अपनी घास की गठरी एक तरफ फेंकी और बेटी को उठाकर गुस्से में पूछा, काफल कैसे कम हुए, क्यों खाए तूने? इस पर बेटी बोली, मैं तो रखवाली कर रही थी, मैंने नहीं खाए। माँ का गुस्सा बढ़ गया और उसने बेटी को मारना शुरू कर दिया।
जब बेटी अधमिरी हो गई, मारते मारते एक जोर का वार हुआ और बेटी गिरी। उसके सिर पर पत्थर लगा और बेटी का निधन हो गया। तब मां को समझ आया कि उसने ये क्या कर दिया। उसने उसे खूब सहलाया, माफी मांगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मां ने अपनी सगी बेटी को गुस्से में मार डाला। पहाड़, सूरज, आसमान और काफलों की टोकरी इस दुख के गवाह थे। सूरज जब डूबा तो काफल की टोकरी फिर से पूरी भर गई। फिर लाश बन चुकी मां ने काफल की टोकरी की तरफ देखा। तब उसे ध्यान आया कि दिन की चटक धूप के कारण काफल मुरझा गए थे और शाम को ठंडी हवा लगते ही वो फिर खिल गए। मां ने खुद का सर पीटा और फिर सदमे से खुद भी गुजर गई। पहाड़ के दो पहाड़ी नियति और जीवन संघर्ष सिद्धांत के खेल में गुजर गए। कहते हैं वो दोनों माँ बेटी मर के चिड़िया बन गई और जब फल पकते हैं तो एक चिड़िया दर्द में गाती है, काफल पाको मैं नहीं चाखूं, यानी काफल पक गए हैं पर मैंने नहीं चखे। तभी दूसरी चिड़िया पुकार कर कहती है, पुर पतई पुरपुर, यानी पूरे हैं बेटी पूरे हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही उत्तराखंड से आपको जोड़ के रखने के लिए मिस्ट्रीज में हम ऐसी ही लोक कहानियां लेके आते हैं जिनसे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए उत्तराखंड मिस्ट्रीज। मैं रोहित पटवाल, धन्यवाद।